आइए आज हम लोग कक्षा 9 के अष्टम पाठ परमवीरः अब्दुल हमीदः का अध्ययन करेंगे। यह शस्य श्यामला भारत भूमि ऐसे परम धीरों, विलक्षण विद्वानों, युद्ध वीरों की जननी है जिन्होंने अपने प्राणों का मोह त्याग कर मातृभूमि की रक्षा की है। उन्हीं पुराने अलौकिक गरिमावान परमवीर देशभक्तों की श्रेणी में आधुनिक युग में जन्मे भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद आदि का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। देश के लिए तन मन धन अर्पण कर देने वाले देशभक्तों की श्रृंखला की एक कड़ी वीर अब्दुल हमीद भी था, जिसने 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अभेद्य पैटर्न टैंकों का मुकाबला करते हुए वीर गति प्राप्त की। अब्दुल हमीद का जन्म 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर मंडल के धुमापुर नामक ग्राम में एक अति साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वह कुश्ती, लाठी चलाने तथा शारीरिक बल बढ़ाने वाले खेलों में बहुत रुचि लेता था। मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेकर अब्दुल हमीद ने 1954 ईस्वी में दिसंबर महीने की 7 तारीख को भारतीय सेना में प्रवेश किया। तत्पश्चात राजस्थान के नसीराबाद सैनिक शिविर के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में 14 महीनों का सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारतीय सीमा पर चीन के आक्रमण के समय अब्दुल हमीद नेफा क्षेत्र में नियुक्त था। यह उसका पहला युद्ध था। सन 1965 में भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका से प्राप्त अति शक्तिशाली दूर तक मार करने वाले अभेद्य पैटर्न टैंकों से हमारे ऊपर हमला किया। हमारे पैटर्न टैंक पुराने होने के कारण पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों का मुकाबला करने में असमर्थ थे, परंतु हमारा हौसला और मातृभूमि की रक्षा का संकल्प आकाश की ऊंचाइयां छू रहा था। हमारा ध्येय था या तो कार्य पूरा करेंगे या शरीर त्याग देंगे। ऐसे अदम्य साहस और विश्वास को लेकर वीर अब्दुल हमीद ने भयावह युद्ध को गेंद के खेल के समान समझा। युद्ध क्षेत्र को खेल का मैदान और बारूदी गोलों को गेंद समझकर वह जीप में सवार होकर आगे बढ़ा। टैंकों की छाया में आगे बढ़कर हाथ से गोला फेंकते हुए अचानक सामने आ गया। टैंक पर सवार पाकिस्तानी सैनिकों ने टैंक से 300 हाथ दूरी पर जीप में सवार अब्दुल हमीद को लक्ष्य करके गोलाबारी प्रारंभ कर दी। उसी क्षण बिजली के गति से अब्दुल हमीद ने हथगोला पाकिस्तानी टैंकों पर फेंका और टैंक की धज्जियां उड़ गईं। यह देखकर दूसरे पैटर्न टैंकों ने हमला किया, परंतु परमवीर अब्दुल हमीद ने पुनः हथगोला फेंककर उसको ध्वंस कर डाला। धन्य है वह भारत वीर जिसने सुविधा संपन्न दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। तीसरे पैटर्न टैंक से फेंके गए एक गोले से अब्दुल हमीद के प्राणों का अंत हो गया। मृत
मुखमंडल पर भी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने का संतोष स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। इस परमवीर अब्दुल ने सिद्ध कर दिखाया कि अत्यंत असुविधा में भी अपने साहस और पराक्रम से हम महान कार्य कर सकते हैं। सैकड़ों महारथियों के बीच उसने अकेले वीरता व साहस के साथ लड़ते हुए मृत्यु को गले लगाया। भारत सरकार ने अब्दुल हमीद को उसके अदम्य साहस और वीरता के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया। उत्तर प्रदेश शासन ने उसके परिवार की बहुत सहायता की। उसकी याद में उसके गांव का नाम हमीदपुर कर दिया गया ताकि सभी उसके त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखें। संस्कृत का अर्थ देखेंगे। एषा सस्य श्यामला भारत भूमिर्महता मनीषिणां विलक्षणानां विपश्चितां स्वप्राणेषु अपि अनासक्तानां देशभक्तानां परमधीराणां च युद्धवीराणां जननी। यह शस्य श्यामला भारत भूमि महान मनीषियों, विलक्षण विद्वानों, अपने प्राणों पर भी आसक्ति न रखने वाले देशभक्त परम धैर्यशाली युद्ध वीरों की जननी है। आस्ताम तावदस्याः प्राक्तनो लोकातिक्रांतो गरिमा। प्राचीन काल में इसका यह अभूतपूर्व इसकी गरिमा थी। आधुनिकेपि काले, इस समय भी चंद्रशेखर, भगत सिंह, राम प्रसाद आदि बहुत से युवाओं के द्वारा इसकी स्वतंत्रता के लिए अपना उन्होंने प्राणों की बलि चढ़ा दी। अपरैश्चानेकैस्तरुणैस्तथाधिगतानां स्वतन्त्रतां परिरक्षितुं शत्रूणाम् अभिमुखं सुदृढ़ं संस्थाप्य तेषां विनाशं कुर्वद्भिः स्वप्राणान् एव उत्स्पृष्टा। और दूसरे भी अनेक युवा उस प्राप्त की गई स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शत्रुओं का सामना करते हुए अपने को सुदृढ़ कर रखते हुए उनके विनाश के लिए उनका विनाश करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए। न यौवनम परिगणितम, न तो उन्होंने अपनी जवानी देखी, न कुटुंबम चिंतितम, न ही परिवार के बारे में सोचा, नाप्यायुष्यम समिहितम, न अपने आयु के बारे में सोचा। स्मारम स्मारम तेषाम अभिधानम, उनका नाम याद कर करके अद्यापि हृदयम अगाधया, आज भी हृदय अगाध श्रद्धा से प्लावित हो जाता है और अनुभव करता है कि गुणियों में यदि पूजा का स्थान है तो उनके गुण होते हैं, उनकी अवस्था नहीं। गुणी लोगों में पूजा का स्थान उनका गुण है, शरीर नहीं और ना ही अवस्था। तादृशाम वीराणामेव अन्यतमः, ऐसे वीरों में ही अन्यतम श्री अब्दुल हमीद नाम, यह 65 अब्दुल हमीद नाम के वीर शहीद, जो कि 1965 ईस्वी में कसूर युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए असूनपि विहाय, अपने प्राणों को भी त्याग कर तेषां भारताभिमुखीं गतिम सम्यगुपारोत्सीत, उन भारत की ओर आ रहे उन लोगों को रोकने में सफल रहे या उन्होंने रोकने का प्रयास किया। अस्य वीर पुंगवस्य जन्म, इस वीर श्रेष्ठ का जन्म 1933 ईस्वी में अस्माकं प्रदेशस्य, हमारे प्रदेश के गाजीपुर मंडलस्य, गाजीपुर जनपद के धुमापुर नाम के अति साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था।
बाल्यादेव बाल्यावस्था से ही मल्ल विद्या, युद्ध, कुश्ती लड़ना, यष्टि चालनम, लाठी चलाना आदि शारीरिक बल वाली क्रीडाओं में सहज एवं अभिरुचि, स्वाभाविक अभिरुचि थी, शौक था। सैनिक गुणान आत्मसात कर तुम, सैनिक गुणों को आत्मसात करने के का दृढ़ निश्चय वाले यह पौनः पुण्यन बारंबार तथा अभ्यस्यति स्म, ऐसा अभ्यास करते थे यथा जैसे लक्ष्य वेधादि क्रीडा, जैसे निशाना क्रीडा आदि में कुशलता प्राप्त कर लिया उन्होंने। अक्षराभ्यासात अधिकम अस्मै क्रीडाभ्यासो अरोचत, अक्षराभ्यास की अपेक्षा इनको खेलना ज़्यादा अच्छा लगता था। तदयम, तो यह चतुर्थ कक्षाम यावदेवाधीतवान, इन्होंने कक्षा 4 तक ही पढ़ाई की। यदि कस्याम निशि कस्यचित् दुकूलस्य वीरावमेवानुसृत्य लक्ष्ये प्रहर्तानेनासौ न्यपाति। एक बार एकस्याम, एक दिन, कस्यचित् उलूकस्य, किसी उल्लू के बिल का अनुसरण करते हुए लक्ष्ये प्रहरताम अनेन असौ न्यपाति, अपना निशाना साधते हुए उस पक्षी को इन्होंने गिरा दिया। क्षणादेव चासौ सैनिको भूत्वा, ततः क्षणादेव, तभी से उन्होंने सैनिको भूत्वा, सैनिक होकर के, माँ रक्षणाय मातृभूमि है रक्षणाय संकल्पवत, मातृभूमि की रक्षा के लिए संकल्प कर लिया उन्होंने। सौभाग्यात तस्यायम मनोरथ, सौभाग्य से उनका यह मनोरथ 50 में 1954 ईस्वी में दिसंबर महीने की 7 तारीख को पूरा हो गया। यदासौ सेनायां प्रवेशम प्राप्तवान, जब इन्होंने सेना में प्रवेश प्राप्त कर लिया। 14 मासान यावत, 14 महीनों तक राजस्थान के नसीराबाद के सैनिक शिविर में ग्रेवोडियर्स रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करके अब्दुल हमीद पूर्ण रूप से सैनिक हो गए। 6 वर्षाभ्यंतरे, 6 महीने के अंदर लायंस नायक पदेन न्युज्यत, 6 वर्ष के अंदर लांस नायक पद में नियुक्त हो गए। वर्षमात्रेण च हवलदारम पदमाप्तवान, 1 वर्ष के अंदर ही हवलदार पद भी प्राप्त कर लिए, हवलदार के पद में प्रतिष्ठापित हो गए। भारत सीमांते चीन देशस्य आक्रमण काले, भारत सीमा में चीन देश के आक्रमण के समय अब्दुल हमीद नेफा क्षेत्रे नियुक्त आसीत्, नेफा क्षेत्र में नियुक्त थे। तत्रैवासौ युद्धस्याद्यं साक्ष्यम अकरोत्, तभी इन्होंने युद्ध का पहला साक्षात्कार किया था। कर्तव्यनिष्ठा द्वितीयेन स्वेनान्यसाधारणेन ओजसा, कर्तव्यनिष्ठा और अपने असाधारण शक्ति के कारण सह सैनिकाधिकारिणाम अवलंबितम दृष्टिम आकृष्य, सैनिकाधिकारियों की दृष्टि को अपने ओर आकृष्ट करके तूर्णमेव, जल्दी ही, हृदयेषु अपि पदम अधात, हृदय में अपना स्थान प्राप्त कर लिया उनके। मातृभूमेः कृते, मातृभूमि के लिए, प्राणानपि प्राणों को भी, मुंचतो मने छोड़ते हुए, मैं चेतो मेरे शरीर, मेरे हृदय में, न तनुकमपि व्यथिष्यते, मेरे हृदय को, मेरे मन को थोड़ी भी पीड़ा नहीं होगी। प्रत्युत, बल्कि
प्राप्यैव तादृशं सुयोगम, ऐसा सुयोग प्राप्त करके पराम मुदमेव वाप्स्यते, परम प्रसन्नता को प्राप्त करूँगा। इति नैकधा असौ स्वमित्राण्यचीकथत, ऐसा उन्होंने अनेक बार अपने मित्रों से कहा था। मनोनीतस्तादृशोऽवसरो तादृशोऽवसरोऽपि नाति विलंबे नागतः, उनके मन की जैसी इच्छा थी ऐसा अवसर भी बहुत जल्दी ही आ गया। 1965 ईस्वी में दुर्भाग्य से पाकिस्तान देश ने भारतवर्ष में के ऊपर आक्रमण कर दिया। श्री अब्दुल हमीद लवपुर समर क्षेत्र में कसूर नामक स्थान में सैनिक नियोगम आदिष्ट, कसूर नामक स्थान में उस सेना के अधिकारी के द्वारा आदेशित होने पर युद्ध निरतः समृत्तः, युद्ध में लग गए। पाकिस्तानम प्रति, पाकिस्तान की ओर सदैव पक्षपातिना, पाकिस्तान का हमेशा पक्ष लेने वाले अमेरिका देश के द्वारा पाकिस्तानायाति शक्तिशाली, पाकिस्तान के लिए अत्यंत शक्तिशाली दूर तक मार करने वाले अभेद्यत्वेन प्रसिद्ध, अभेद्य रूप में प्रसिद्ध पैटन टैंक प्राचुर्येण प्रदत्ता आसन, पर्याप्त रूप से दिए थे। तच्छक्ति दृप्ताः, उस शक्ति के कारण घमंड करने वाले पाकिस्तानिनः सैनिकाः, पाकिस्तान के सैनिक, तान अग्रे कृत्वा, उनको आगे करके, भारतीय सेना की ओर गोलकानि वर्षंतो, गोले बरसाते हुए, दुर्दांताः, दुष्ट दानव, नाकमिव भारत धराम अधिचिकीर्षतस्तस्याः सीमसु प्रविष्टाः, भारत की धरा का लालच करने वाले भारत की सीमा में प्रवेश कर गए। तेषां प्रतिरोधाय, उनको रोकने के लिए, भारत सैनिकाः अपि, भारत के सैनिक भी गोलकानि वर्षन्ति स्म, गोला फेंक रहे थे। किंतु तेषां पुरातनाश् टैंकाः, किंतु उनके पुराने टैंक न तथा दुर्भेद्याः, उस प्रकार के दुर्भेद्य नहीं थे, न ही दूर तक मार करने वाले थे। शक्तिशाली नश्च आसन, न ही शक्तिशाली, तथापि मातृभुवम रक्षितम, फिर भी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मनोबलम तो आकाशम स्पृशति स्म, मनोबल तो आकाश को छू रहा था। क्रिया सिद्धि साध्ये भवति महताम नोपकरणे, क्रिया की सिद्धि तो, कार्य की सफलता तो परिश्रम से होती है, उपकरणों से नहीं, पराक्रम के कारण सफलता मिलती। इति भृशम विश्वा, या ऐसा निश्चित रूप से विश्वास रखने वाले, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, या तो कार्य सिद्ध करूँगा या तो शरीर ही त्याग दे दूँगा। इति मुहुर्मुहुः सूराभ्यस्ते, ऐसा बार बार अभ्यास करने वाले, वर्तमानो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, या तो मरूंगा तो स्वर्ग प्राप्त करूंगा, जित्वा वा भोक्ष से, मैं यदि जीत जाऊंगा तो इस पृथ्वी का उपभोग करूंगा। इति भगवतो वाक्यम स्मारेन, इस भगवान के वाक्य का स्मरण करते हुए, तेषां मनसि, उनके मन में, पैटन टैंकादपि गरीयसी दृढ़ताम वा बधनात्, उनके हृदय में उन पैटन टैंकों के अपेक्षा अधिक शक्ति का संचार हो रहा था भारतीय सैनिकों के अंदर। तथा भूतेन दिव्योत्साहेन दीपितः श्री हमीदस्तु नृत्यन्मृत्युना तद्भयावहं युद्धं कन्दुकक्रीडमिव युद्धक्षेत्रं क्रीडाक्षेत्रमिव गोलकजातं च कन्दुकमिव मन्यमानो जीपं वाहनमारूढ़ा पैंटन टैंकानां छायायाम् अग्रेसरन् पाकिस्तानी सैन्यमुपरोद्धुं तेषां टैंकेषु गोलकानि प्रतिक्षिपन्। तथा भूतेन
उत्साहेन, इस प्रकार से दिव्य उत्साह से उत्साहित श्री हमीद तो नाच रही मृत्यु को, भयंकर मृत्यु को भी कंदुक क्रीडनमिव, खेल के समान, युद्ध क्षेत्रम क्रीडा क्षेत्रमिव, युद्ध के क्षेत्र को खेल के मैदान के समान, गोलक जातम, और गोलों को तो गेंद के समान मानते हुए, जीप वाहन आरूढ़, जीप पर बैठ आरूढ़ हो गए, पैटन टैंका नाम छायायाम अग्रेसरन, पैटन टैंकों की छाया से आगे जाते हुए, पाकिस्तानी सैन्यम उपरोधुम, पाकिस्तानी सैनिकों को रोकने के लिए, तेषाम टैंकेशु गोलकानि प्रक्षिपन, उनके टैंकों में गोले फेंकते हुए, अभिमुखमागतः सामने आ गया। टैंक रक्षितैर रिपुसैनिकैर हमीदस्य जीपयानम सतत्रयहस्तदूरम, टैंक रक्षितैर रिपुसैनिकैर हमीदस्य, टैंक के द्वारा रक्षित शत्रुओं के टैंक से, शत्रुओं के स्थान से, जीपयानम, हमीद की जीप यान, जीप गाड़ी, सतत्रय हस्त दूरम, 300 हाथ दूरी, दृष्टम, उन्होंने देखा, तदधिलक्ष्य, वह निशाना लगाकर, महाभीषणो गोलकक्षेपः कर्तुम आरब्धा, बड़े बड़े गोले फेंकने लगे। तत्क्षणमेव, उसी क्षण ही, हमीद भी विद्युत गत्या, बिजली की गति से, हस्तगोलकम प्रक्षिप्य, हथगोले फेंक कर, सटैंको विनाशिता, उन्होंने टैंक को विनष्ट कर दिया। तदृष्ट्वा, वह देख करके, अपरेण पाकिस्तान टैंक न, दूसरे पाकिस्तान टैंक ने, हमीदस्योपरि आक्रमणम कृतम, हमीद के ऊपर आक्रमण कर दिया। किंतु वीरोत्तमेनानेन, इस उत्तम वीर ने, सोपि हस्तगोलकेन तथैव ध्वंसम नीतः, उस पैटर्न टैंक को भी अपने हथगोले से उसी प्रकार से नष्ट कर दिया। अहो वैचित्र्यम, अरे धन्य है उस भारत वीर की विचित्रता, शौर्य, विचित्र शौर्य को। येनोत्तमोपकरण अपि, उत्तम उपकरण वाले शत्रुओं को भी, निरुद्धा, जिसने रोक दिया। हस्ति शशकयोरिव, हाथ और खरगोश के समान, झंझा दीपयोरिव, दीपक और तूफान के समान संघर्ष था यह, लगता था, परंतु किंतु धन्य है। हंत हंत रण शिरसि वर्तमानस्यास्य, सिर में युद्ध लिए हुए भारत वीर धौरेयस्यानुपदमेव, तृतीयस्मात् भारतीय टैंकात् प्रक्षिप्ते नैकेन, तीसरे भारतीय टैंक से छोड़े गए गोलों के, तीसरे टैंक के द्वारा छोड़े गए पाकिस्तानी टैंक के द्वारा, टैंकों के माध्यम से, के गोलों से उसका प्राणांत हो गया अब्दुल हमीद जी का। मृतस्याप्यस्य वदने मातृभूमि रक्षणार्थम, मृत होने पर भी इनके वदन में, मुखमंडल में, मातृभूमि रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग जनितः संतोषः, प्राण त्यागने का संतोष, सुतराम अंकितः आसीत्, उनके मुखमंडल में अंकित था। क्षणभंगुरेस्मिन् संसारे, क्षणभंगुर इस संसार में, कलेवरम तु भंगुरतरम, यह शरीर तो नष्ट होता ही है। तस्य विनिमयेन, उसके विनिमय से, विमल कीर्तेरर्जनम न खलु पुष्कल मूल्यम, उसके द्वारा जो कीर्ति अर्जित की जाती है उसका कोई मूल्य नहीं है। परम वीरेणानेन, इस परम वीर ने निस्संदिग्धम, निस्संदेह, प्रमाणित कर दिया है कि स्वल्पोपकरणैरेव
छोटे कम उपकरणों में भी स्वौजसा अपनी शक्ति के द्वारा महांति कार्याणि महान कार्यों को यही संपाद्यन्ते जो लोग सिद्ध करते हैं तएव महान तो वही महान है न तो साधन संपन्ना न कि साधन से संपन्न लोग। एवं असौ इस प्रकार ये है परशतैर्महारथैरभिमन्युरिव महारथियों के बीच अभिमन्यु के समान बलवद्भिर युद्धन बलवान लोगों के साथ युद्ध करते हुए सखायमिवालिंग्य मृत्यु को सखा के समान आलिंगन करते हुए मृत्यु के समान आलिंगित करते हुए महापुरुष हो जाता, महापुरुष हो गए। यस्य देशस्य रजसी किसकी देश की मिट्टी के लिए रजसी जिस देश की मिट्टी में क्रीडित्वा खेल करके तेन बाल्यम नीतम उन्होंने बाल्यावस्था को यापित किया, बाल्यावस्था बिताई। तस्यान्य जलाभ्याम उसके अन्न और जल के लिए तस्य देहा पुष्टिमगात उनका देह पुष्ट हुआ। यस्य वायु जिसकी वायु में तेन सततम श्वसितम उन्होंने नित्य श्वास लिया। तम प्रति उसके प्रति स्वकर्तव्यम परिपूर्य अपना कर्तव्य पूर्ण करके सकृतार्थ हो वह कृतार्थ हो गए। भारत शासनेनास भारत सरकार ने वह सूर्य शिरोमणि मरणोपरांतम उस वीर को मरण के बाद परम वीर चक्र से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके तस्य कुटुंबस उनके परिवार की भूयसी सहायता कृता पर्याप्त सहायता की है। तस्य स्मृतेश्च उनकी स्मृति में चिरस्थायिताई और चिरस्मरण के लिए उनके गांव का नाम हमीदपुर ऐसा किया। रक्षणाय जनुर्भूमे प्राणानपि त्यजन्ति ये यशो देहेन जीवन्तो मार्गमन्यान् दिशन्ति ते। जनुर्भूमे रक्षणाय मातृभूमि के रक्षा के लिए ये अर्थात जो प्राणान अपि त्यजन्ति जो प्राणों को भी त्याग देते हैं वह यश रूपी देह से जीवित रहते हुए अन्य लोगों का भी उपदेश करते हैं, अन्य लोगों के लिए भी उदाहरण स्वरूप बन जाते हैं। मातृभूपादयोर्भक्त्या शिरः पुष्प समर्पकाः यशः काया स्वयं देवा धन्या वीरवरा नराः। मातृभूपादयोर्भक्त्या मातृभूमि की पाद पैरों में चरण कमलों की भक्ति के लिए सिरह पुष्प सिर रूपी पुष्प का समर्पण कर देने वाले यशः काया स्वयं देवा धन्या वीरवरा उनका यश काया से हमेशा यश रूपी शरीर से हमेशा जीवित रहने वाले वे लोग धन्य हैं। वीर श्रेष्ठ लोग वे धन्य हैं। आइए इसके अभ्यास देखें, सारांश अपने से लिखें। पेटेंट अंकों का मुकाबला करते हुए किस परम वीर ने वीर गति प्राप्त की? तो अब्दुल हमीद ने। अब्दुल हमीद का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद के धुआं गांव में। पाकिस्तान के साथ सन 65 के युद्ध में अब्दुल हमीद की तैनाती किस स्थान पर थी? पेटेंट रैंकों तो पाकिस्तान के साथ सन 65 के युद्ध में अब्दुल हमीद की तैनाती कसूर नामक स्थान में थी। क्रिया सिद्धि साध्य भवति महताम नोपकरणे का अर्थ है क्रिया की सिद्धि पराक्रम से होती है, उपकरणों से नहीं। पेटेंट टैंक किस देश में निर्मित थे? अमेरिका में। अब्दुल हमीद के गांव का नया नाम क्या है? हमीदपुर। निम्नलिखित शब्दों को अपने बनाए वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। जैसे पहला शब्द ऐसा, ऐसा लेखनी अस्ति। फिर आधुनिके, आधुनिक का प्रयोग करेंगे तो आधुनिके युगे संस्कृतस्य महत्वम अस्ति। अस्य, अस्य नाम अस्य अर्थात इसका नाम रमेश है, इसका नाम रमेश है। अस्माकम, अस्माकम हमारा, अस्माकम देशः। फिर सदैव माने हमेशा, सदैव सत्यम वदनीयम हमेशा सत्य बोलना चाहिए।
क्रिया सिद्धि, परिश्रमेण क्रिया सिद्धि भवति। संधि विच्छेद कीजिए। यावदेवाधीतवान, यावदेव धन अधीतवान, चासौ च धन असौ, तत्रैवासौ तत्रैव धन असौ, नोपकरणे न धन उपकरणे, सदैव का सदा धन एव। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण हुआ। आज इतना ही। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कल पुनः दूसरे पाठ के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।